राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल मीनू द स्टोरी। और हम पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं एक से जो पढ़ाना गया का पार्ट 8। सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। सॉरी, पार्ट 9 है, तो सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ। आप लास्ट पार्ट की स्टोरी जाके देखते लीजिए। और वो पार्ट थोड़ा छोटा था, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम उस दिन नहीं मिल रहा था। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रिद्धि और तमन्ना की डांस प्रैक्टिस चल रही थी। इधर जो हमारी अवनी है वो पीछे बाहर से ये सीन देख रही थी, क्योंकि अभी जो हुआ था उसके बाद अवनी को ये देखना ज़रूरी था कि तमन्ना हमारी रिद्धि से डरती है कि नहीं डरती है। जी हाँ, तमन्ना और रिद्धि जब प्रैक्टिस करते हैं इस समय जो डांस स्टेप थे थोड़े मुश्किल थे। तमन्ना के पसीने आ रहे थे, लेकिन रिद्धि उस कॉन्फिडेंस को बड़े आराम से कर रही थी। तमन्ना वो डर रही थी, वो ज़्यादा रिद्धि से कुछ बोल नहीं पाई थी क्योंकि वो सीनियर थी। उसने कहा था कि सीनियर है, नज़रें नीचे करके बात करना, इसलिए भी डर रही थी। इधर जैसे ही तमन्ना स्टेप कर रही थी, उसके हाथ को पकड़ना, उसके कमर को पकड़ना, जैसे उसको अजीब सी गर्माहट या कह सकते अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन वो भी डांस कर रही थी। तभी रिद्धि कहती है, बाहर बहुत हंस रही थी, क्या जोक चल रहा था। तभी तमन्ना कब कब मैं तभी अब मेरे सामने हकला ना, वाह। बाहर इतना खिलखिला के हंस रही थी, जैसे लग रहा था क्या खुशी मिल गई है। वैसे किस चीज़ पे हंस रही थी। तभी तुमने वो दोस्त लोग उस बात कर रहे थे, उस पर हंसी आ रही थी। तो ठीक है, तुम तो घबरा क्यों रही, मैं तो खा जाऊंगी क्या। नहीं तो नॉर्मल बोलो। ठीक ठीक। वैसे स्माइल अच्छी थी तुम्हारी, ऐसे हंसते रहा करो, अच्छी लगती हो। वो जैसे ये बोलती है तमन्ना रिद्धि को जैसे ना आंखें बड़ी करके देखती। व्हाट मैम। नथिंग, डांस करो। जी हाँ। हॉल के बाहर ही जो कांच की दीवार के पास अवनी खड़ी, उसकी नज़र अंदर जमी हुई थी। म्यूजिक उसे सुनाई नहीं दे रहा था, बस रिद्धि दिखाई दे रही थी। अवनी के मन में ये डांस है या कंट्रोल। वो तमन्ना को इतना क्यों डरा रही है, वो सोच रही थी। इधर तभी बाहर से रिया मैम और नेहा मैम दोनों ही साथ क्लास ख़त्म करके आ रही थी। रिया चलते चलते रुकती है और नेहा भी रुकती है। उसकी नज़र सीधे अवनी पे जाती है, बिना पलके झपकाए अंदर देख रही थी जो। नेहा हल्की मुस्कान, यार ये क्या कर रही है। तभी अवनी भी मतलब अवनी को पता नहीं था, उसे जैसे एहसास ही नहीं था कोई उसके पास आके खड़ा है। नेहा एक कदम और पास आती, अरे क्या कर रही हो इतने ध्यान से। अवनी थोड़ी देर चुप रहती, फिर बोलती है रिद्धि को। तभी नेहा, रिद्धि क्यों। तभी अवनी आंखों में गुस्सा जैसे बेचैनी, दोनों देख नहीं रही हैं वो तमन्ना को कैसे परेशान कर रही है। डांस के नाम पे बस डरा के रखा उसे। नेहा अंदर झांकती है, तमन्ना थोड़ा सा वो तो ना एक्सप्रेशन थे उसके। तभी रिद्धि की सख्त अंदाज सब कुछ साफ दिख रहा हो। इधर नेहा धीरे से, शायद ये सिर्फ डांस नहीं है अवनी। अवनी की मुट्ठी बिजती है, मतलब वो देख रही थी। हाँ वही तो मैं देख रही थी कैसे वो डरा रही है उसको, जूनियर को। अगर तभी म्यूजिक तेज होता है, रिद्धि एक स्टेप तमन्ना के और करीब आती है। तमन्ना पीछे हटती है और जैसे, लेकिन वो गिरती नहीं है, वो डांस जारी रखती है। जब बाहर अवनी का दिल तेज से धड़क लेता है। इस मतलब होता है ना कि ये देखो क्या कर रही है ऐसे। तभी उसकी ध्यान आता है कि कोई उससे बात कर रहा है। वो बगल में देखती, नेहा मैम आप यहाँ। देख रही हूँ, क्लास छोड़ के तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। हाँ मैम, मेरी तो हो गई है। और आप यहाँ। तभी साइड में देखती है रिया मैम, सॉरी मैम, क्या हकला क्यों रही हो, देखो। तभी नहीं मैं जा रही थी तो बस ऐसे देख लिया। ठीक है तो घबरा क्यों, देखो। सॉरी मैं जा रही हूँ। इधर सॉरी मैम, रिया मैम को देखते हुए कहती। तभी नेहा कहती, अरे इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है, ठीक है तुम देख रही थी, देखो अभी खाली पीरियड है, कुछ भी कर सकती हो। तभी नहीं मैं जा रही हूँ। और ये करके वो वहाँ से चली जाती है। इधर नेहा रिया मैम को देखती है, अबे क्या कमाल की लड़की है, जब बोलने खड़ी रहो तो खड़ी नहीं रहती, धीरे से खड़ी थी। तभी कहती, लग रहा माइंड कुछ अलग ही चल रहा है इधर। तभी अवनी वहाँ से भागते हुए जाती है, एक साइड रुकती है, अपने दिल को समझती है, अबे इतने पास रही है मैम को, बाप रे कितनी तेज से दिल धड़क रहा है उसका, उसे समझ में नहीं आ रहा है। बच गई, बाप रे, कहीं कुछ और मुँह से निकल जाता तो। मैम भी ना। और ये कहकर अपनी क्लास में चली जाती है। इधर तमन्ना और रिद्धि की प्रैक्टिस जारी थी। डांस स्टेप जो डांस टीचर वो सिखाती है, ऐसे करो ऐसे करो। तभी वो तमन्ना के पास आती है और रिद्धि कहती है, ये तुम दोनों के क्या चल रहा है। यस मैम।
आप दोनों को क्लासिकल डांस करने हैं। ये कौन सा डांस चल रहा है? कपल डांस है तुम लोगों का, तो सॉरी क्लासिकल नहीं, कपल डांस है। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा और पास लाओ, इमोशन जगाओ। तभी तमन्ना रिद्धि को देखती है, तभी ओके मैम, आई एम ट्राई बेस्ट। वो रिद्धि को और पीछे से पकड़ते हुए और अपने पास लेती है। इन दोनों इतने पास थे कि इन दोनों के जो सांस थे एक दूसरे का एहसास हो रहे थे। तभी तमन्ना बस उसको देख ही रही थी, और डांस उस जिस तरह डांस चला था, ये दोनों एक दूसरे में बस धीरे धीरे खोने लगे थे। और ये देखते ही सभी लोग तालियां बजाते थे कि इन दोनों का डांस स्टेप बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का हो रहा था। तभी डांस बंद होता है, तभी वहाँ मैम कहे, गुड, नाइस जॉब, आप दोनों अच्छा कर रहे हो। तभी इन दोनों की आई कांटेक्ट को ब्रेक होता है और कहते हैं ठीक है मैम, और वे तो करके हमारी रिद्धि वहाँ से जल्दी से निकल आती है। हॉल डांस का हॉल जो था उसका दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पे दोनों प्रैक्टिस करके बस निकल रहे थे, रिद्धि अपने तेज कदमों से बस वहाँ से सीधे अवनी के इधर ढूंढ रही थी कि और क्लास में चली आती है। वहाँ आके अवनी के पास बैठती है और कहती है, यार बहुत थक गए, ये लोग प्रैक्टिस क्यों इतना करवा रहे हैं। तभी अवनी की आंखों में जैसे था कुछ शरारती अंदर, तभी और लेकिन सीरियस बना के पूछ रही थी, अबे अंदर क्या कर रही थी, कर चल रहा था तेरा, तू तमन्ना को इतना परेशान क्यों कर रही है, डरा क्यों रखती है। उधर रिद्धि एक पल चुपती है, फिर हल्के से हंसती है, जैसे बात को बहुत हल्का बनाना है। रिद्धि कहती, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा सा उसे परेशान कर रही थी, सीनियर हूँ ना, वो दिखाई थी, और वो मेरी रिस्पेक्ट करती है, बस ये होने की वजह से। रिस्पेक्ट और डर में फ़र्क होता है रिद्धि, तो उसे कुछ ज़्यादा डरा रही है। रिद्धि कंधे पे उछलते, तू भी ना हर बात को सीरियस ले लेती है। दोनों आसपास हल्का फुल्का मजाक करे थे, जैसे दोस्ती में होती रहती है वैसी बातें चल रहे थे, खिंचातानी चल रहे थे। लेकिन तभी ज़्यादा अकड़ मत दिखा, क्लास के बाहर अचानक लड़ाई की आवाज़ आती है। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी क्लास के बाहर ओए ज़्यादा अकड़ मत दिखा, ऐसा करते हुए बाहर आवाज़ आ रही थी। क्लास के बाहर अचानक लड़ाई की आवाज़ हुई। अवनी और रिद्धि दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो दोनों भी उस आवाज़ की तरफ भागते हैं। कॉरिडोर में एक लड़का तमन्ना के सामने खड़ा, ऊंची आवाज़ थी उसकी और लहजा बदतमीजी था। तमन्ना की आंखों में डर गुस्सा दोनों था। तभी लड़का आगे बढ़ते है, क्या समझती है खुद को तू, है डांस करके हीरोइन बन जाएगी क्या। तमन्ना काँपती नहीं है, लेकिन अचानक थप्पड़ की आवाज़, एक जोर था तमाचा, पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा। लेकिन तमन्ना की सांसें तेज थी कि उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं थी। लड़का गुस्से से अबे हाथ कैसे उठाया तूने। तमन्ना तभी रिद्धि बीच में कूदती है और इस झटके से उस लड़के की कॉलर पकड़ करती है। रिद्धि गुस्से में डर, ओए क्या कर रहा है तू यहाँ। लड़का, मैं तो बस। तभी रिद्धि उसी दीवार की तरफ धकेलती है, बस क्या, लड़कियों से बदतमीजी करना आता है, हीरो बनना है। इधर अवनी आगे आ जाती है और ठंडी लेकिन खतरनाक, अवनी आज के बाद अगर इसके आसपास भी दिखा ना तो अच्छा नहीं हो। इधर तमन्ना पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन डर नहीं, राहत। तभी लड़का खुद को छुड़ा कर, ठीक है लेकिन अभी तो जा रहा हूँ, पर इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे मुझ पे, सूर्यांश राठौर पे हाथ उठाया, इसके सबक तो उसको सिखाया। तभी रिद्धि बोलती, अबे कहाँ का राजा है तू, है ऐसी बातें कर रहा है, उठाया हाथ क्या कर लेगा बोल। इधर जब ये बातें हुई थी सभी लोग आ चुके थे, सारी टीचरें, सारे बच्चे सब निकल आते हैं इधर। तभी सब लोग देखते हैं, लड़का कहता है, तूने गलत किया मुझसे पंगा लेकर। तभी रिद्धि, ओए चल, ऐसे बहुत लोग को देखे हैं हमने, जो करना ये कर, मैं यही खड़ी हूँ, मैं यही हूँ, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़। तभी उधर टीचर, क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी अवनी कहती, मैम देखिए इसने ना वो लड़की ना फर्स्ट ईयर की, वो देखिए तमन्ना, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तभी शौर कहता है, और इसने मुझे तमाचा मारा है और इसका बदला मैं इससे लेके रहूँगा। पूरी भरी महफिल में इसको अगर बदनाम ना किया ना तो मेरा नाम सूर्यांश राठौर नहीं। तभी रिद्धि उसके कॉल पकड़ती, एक और तमाचा खींच के देती, तू बदनाम करेगा, तेरे हाथ में है किसी लड़की की इज्जत, तू उसे बदनाम करेगा। तो उसकी तरह आँख उठा के देख, ये रिद्धि खड़ी रहेगी उसके सामने। रिद्धि की आंखों में मतलब एक अजीब सा गुस्सा था, उसे भी नहीं पता था ये क्या है। उधर कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर बताता हूँ। इधर मैम, उधर के जो प्रिंसिपल है वो कहती, सॉरी बहुत हो चुकी तुम्हारी बदतमीजी,
ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा किसी लड़की से बदतमीजी करते हुए। तो कहते हैं मैम आप ना, बस वो इतना बोलता है तभी अवनी सामने आ जाती है। तुझे लग रहा है सबक सिखाना पड़ेगा। और अवनी एक उधर रिद्धि दोनों उसको मारे थे। तभी मैम उधर रिया मैम आती है, अवनी छोड़ो उसको, अवनी छोड़ो छोड़ो। मैम इसकी हिम्मत कैसे हुई है हमारे स्कूल में आके हमारे लोगों से बदतमीजी की बात करते हैं इसको। तो मैं तभी और भी बच्चे आ जाते हैं, जी मैम इसे कैसे, और सब मारने लगते हैं इधर पीछे। प्लीज़ छोड़ो इसको, छोड़ो, पीछो पीछो, आई सेड कोई छोड़िए इसको। वो चिल्लाने लगती हैं और अवनी सब उसको, अवनी को जो है रिद्धि रिया मैम और रिद्धि को नेहा मैम पकड़ती हैं। इधर तमन्ना भी आती है रिद्धि को बिल्कुल सामने, छोड़िए ना उसको, छोड़िए, छोड़ दीजिए। इधर रिद्धि उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में एक शक्ति नहीं। रिद्धि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, समझी? अगली बार थप्पड़ के बाद कोई इंतजार मत करना। इधर अवनी हल्की मुस्कान के साथ तमन्ना कंधे पर हाथ रखती है, तू अकेली नहीं है, हम हैं तेरे साथ, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये इसकी क्या औकात है, इसको तो अभी हम। वो फिर अभी ये कहती है अवनी काउंट डाउन, अवनी क्विट क्वाइट, क्या है ऐसी गुंडों जैसी हरकतें कब से करने लगी तुम? मैम आपने देखा नहीं उसके कैसे बदतमीजी की प्रिंसिपल मैम के साथ? यदि उसके लिए प्रशासन है, वो कर देख लेंगे, तुम अपना हाथ। तभी कह वो हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है, उसे गुस्सा बहुत तेज आ रहा था। इधर रिद्धि, तमन्ना ने अभी उसको पकड़ रखा था लेकिन रिद्धि न जाने क्यों, तभी रिद्धि भी वहाँ से कहती ठीक है अब देखो मैं उसके साथ जा रही हूँ, वो बहुत गुस्से में कुछ भी कर सकती है। तभी वो दौड़ते हो जाती है। इधर अवनी नेहा तमन्ना सब उसी तरफ देख रहे थे कि इन दोनों को हुआ क्या, आखिर ऐसा क्या मतलब इन्होंने किया है कि इतना गुस्सा आ गया। तमन्ना कहती मैं पता नहीं, ये लड़का मेरे से बहुत दिन से बदतमीजी कर रहा था, आज तो उसने हद ही कर दी, कॉलेज में आ गया और तो मैंने इसको तमाचा मार दिया। और जैसे वैसे रिद्धि ने पता नहीं कब देखा और वो बीच में आ गई। तो कोई बात, इस ओके, तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, ठीक है। और ये तो सब लोग वहाँ जा रहे थे और ये अवनी गुस्से में बहुत तेज़ी के साथ वॉशरूम की साइड जा रही थी। उसे गुस्सा होता था, गुस्से को शांत करने के लिए उसे कुछ तो करना था। वो जाती है कॉरिडोर से वॉशरूम की तरफ और वहाँ का जो गेट है उसे देती धड़ाम से मारती है। वो इतनी तेज़ से मारती है कि जो गेट है वॉशरूम का, जो उसने वहाँ पे लोहे का बना था ना, उसके अंदर निशान पड़ जाते हैं। वो अंदर जाके सीधे पहले वॉशरूम के सामने खड़ी होती है, खुद को देखती है। इधर रिद्धि भी पीछे पीछे आती है, अवनी अवनी कूल डाउन, क्या हुआ? तभी कुछ नहीं बोलती, बस अपने चेहरे पे बार बार पानी मार रही थी। इधर अवनी उसके पीछे रफ करते हुए काउंट डाउन, अवनी काउंट डाउन, तुझे इतना गुस्सा की चीज़ का आया है, क्या हुआ? अवनी कुछ नहीं बोलती, बस अपने चेहरे को देखते हुए कहती है रिद्धि। तो कहती पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। हाँ बोल ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलते हैं। वहाँ से वो चले जाते हैं, अपना बैग उठाते हैं और उस समय उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला, बैग उठा के डायरेक्ट अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए, निकल आए। अवनी घर पहुँचती है, दरवाज़ा जोर से बंद करती है। घर पूरा खामोश था, उसकी मम्मी घर पे नहीं थी, पर वो कॉलेज में से आके इतनी गुस्से में थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो जाते अपने कमरे में जाती है, अपने कपड़े निकालती है और कमरे में जाती है, बैग फेंकती है और सीधे वॉशरूम हो जाती है। उसने ड्रेस नहीं चेंज की थी, सिर्फ शूज़ निकाले थे। शावर ऑन करती है और ठंडा पानी उसके पूरे सिर से होकर पूरे शरीर पे गिर रहा था, लेकिन अंदर की आग वो शांत ही नहीं हुई थी। उसे पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा हो रहा था। अवनी आंखें बंद करती है, पानी के शोर में उसके दिल की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जी हाँ, उस शोर में उसे रिया मैम का चेहरा दिखाई देता है। वो उसे दिन अभी याद आया कि रिया मैम ने कैसे उससे कहा उसके कि तुम अवनी पीछे जाओ। सुबह की बात उसको ये नहीं मंजूर था कि वो रिया मैम से प्यार कर रही है और रिया मैम उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। वो सब कुछ उसे बहुत चुभ रहा था, जैसे कि उसे बहुत दर्द हो रहा। अवनी अपने होठों कांपते हुए कहती है मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? वो खुद से सवाल करती है क्या मैं सच में रिया मैम से प्यार करने लगी हूँ कि ये मेरा सिर्फ अट्रैक्शन है? उसे अपने पे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि अट्रैक्शन ठीक है, लव कैसे हो सकता है? अभी जब रिया मैम ने उसे पकड़ा और उसे उस लड़के से मारने से पीछे किया तो उसके शरीर में एक अजीब से कह सकते हैं वो आ रहा था, क्या बोलते उसे, अजीब सा अपना फीलिंग हो रही थी। सब कुछ उसके सामने आता कैसे रिया मैम उसको ध्यान दे रही थी, सब कुछ है। उसे मतलब
अपनी फीलिंग पे ही पहले डाउट हो रहा था, सामने वाले पे नहीं। रिया मैम का वो, जबकि बहुत सी लड़कियों के साथ क्रश हुआ है उसका, ऐसा नहीं है, लेकिन क्रश कुछ टाइम तक था। पर हमारी रिया मैम के साथ उसका क्रश कुछ अजीब ही फील कर रहा था उसके लिए। वो बार बार अपने हर चीज़ को सवाल कर रही थी। पानी की धार और तेज हुई थी उसकी, जैसे आंखें पानी के नीचे खड़े खड़े करीब 1 घंटा जैसे आंसू बह रहे हो। ये आंसू गुस्से के नहीं थे, वो उस उलझन के थे जो वो समझ ही नहीं पा रही थी। अवनी दीवार पर टिक रहा कर बस बैठ जाती है, दोनों पैरों को समेटे हुए थी, सर झुकाए हुए थी। मैं गुस्सा क्यों हूँ? रिया मैम को किसी मतलब वो उसे समझ में नहीं आती कि कैसे बात क्या कर रही है, उसे चुप किस चीज़ की रही है, गुस्सा किस चीज़ का आ रहा था। रिया मैम का छूना, उसको दूर हटाना, रिया मैम का गुस्सा करना, उसे चिल्लाना, किस चीज़ का गुस्सा आ रहा था। उसका दिल जवाब जानता था लेकिन दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। थोड़ी देर और होता है, ऑफिस आवर बंद करती है, आईने के सामने जाती है, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ था। और एक सवाल जो आज भी पहली बार उसका साफ था, क्या फ़र्क है रिस्पेक्ट और उससे ज़्यादा। उसका बाहर अंधेरा सा हो रहा था, अवनी अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा था ये शुरुआत है, क्योंकि रिया मैम उसी रात अवनी के बारे में भी सोच रही थी। रिया मैम अवनी के बारे में सोचते सोचते अपने पास्ट के बारे में भी कहीं कहीं बातें उसे याद आ रही थी। अवनी को नहीं पता ही क्या है, लेकिन रिया मैम को तो पता है ना। जी हाँ, अवनी अपनी फीलिंग्स से बहुत जूझ रही थी, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अवनी इस फील्ड में गई तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जी हाँ, और रिया मैम भी जानती हैं कि अगर वो इस फीलिंग को दोबारा की तो अभी जिस सिचुएशन से बाहर आई हैं वो सिचुएशन उसके लिए अब और हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, ये रात रिया मैम भी कुछ चीज़ों में सोचते हुए चली जाती है, और अवनी के तो गुस्से में, क्योंकि माँ उसके कहीं गई थी तो उस दिन तो नहीं आई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन अवनी की आंखें वैसे ही लाल थी, आंखें स्वेलिंग थी, जैसे रात भर सोई ना हो। गुस्से से उसने अपने शरीर में कुछ निशान किए थे, वो भी उभरे हुए थे, जैसे बहुत खुद को नोचा हो। अपनी फीलिंग को ना समझ होता ना, जैसे कभी कभी होता है कि हम कुछ समझ नहीं पाए, अंदर ही अंदर बहुत घुटन सी होती है। कुछ अवनी के साथ अभी हमारे ऐसे ही हो रहा था। अगले दिन जब ये उठती, सब कुछ नॉर्मल था, वो कॉलेज के लिए तैयार होती है। इधर रिद्धि, आज रिद्धि लेने नहीं आई थी, क्योंकि आज रिद्धि कॉलेज सीधे जाएगी। वो रिद्धि को थोड़ा सा लेट हो रहा था, हो गया था, इसलिए इधर अपनी तैयार होती है, ड्रेस वेस पहनती है और अपने लिए चाय और ब्रेड कुछ खुद बनाती है, और फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है। सुबह की जैसे धूप की किरणें जब कॉलेज कैंपस पे पड़ती हैं ना, तो जैसे लगता है बिल्कुल नॉर्मल हुई हो, लेकिन अवनी के अंदर अभी भी कुछ नॉर्मल नहीं था। वो कॉलेज पहुंचते ही उसे फिर अवनी मैम की चीज़ें याद आ रही थी। कॉलेज के गेट के अंदर बैग में, कंधे पे बैग था, आंखों में वही अभी भी लाल था। उसको देख के कोई भी कह सकता है कि ये बंदी रात भर सोई नहीं, या तो बहुत रोई है। रिद्धि जैसे वो कॉलेज के अंदर आती है, रिद्धि अपनी स्कूटी लेके हॉर्न बजाती है, और वो भी अंदर आती है। तभी रिद्धि उसके पास चल रही थी, आती है, ओए रुक। अवनी पीछे मुड़ के देखती है, रिद्धि आती है, चल रहे पार्किंग में एरिया में जाती है, और कार अपनी स्कूटी पार करती है, और फिर ये दोनों साथ ही चली रहे थे कॉरिडोर में। उधर जब ये अंदर चली थी, आज प्रैक्टिस नहीं था इन दोनों का, क्योंकि आज अनाउंस था कौन कैसे जाएगा, और क्योंकि इन लोगों को दूसरे कॉलेज जाना था अपने उसी कंपटीशन के पार्ट भाग लेने के लिए, तो आज कॉलेज में अनाउंस था। इधर सुबह की प्रेयर होती है, सब खड़े थे, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने पहले अनाउंस कर दिया कि सभी लोग बच्चे यहीं खड़े रहेंगे जिन्होंने कॉम्पिटिशन में भाग लिया। टीचर्स भी खड़े थे, बच्चे भी खड़े थे। कॉरिडोर में जब रिया मैम थोड़ा सा आज लेट हो गया तो वो आती हैं, इधर अवनी की नज़र रिया मैम पे जाती है, उनके दिल की धड़कनें फिर से तेज होती हैं। वो अपनी फीलिंग को नहीं समझ पाई थी, इससे उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अपने हाथ को धीरे से अपने सिरे तरफ लाती और रब कर रही थी, और कुछ नहीं, बस रब कर रही थी। इधर अवनी सीधे सामने देख रही थी, इधर रिद्धि कहती क्या हुआ यार, तो कुछ प्रॉब्लम? अवनी कुछ नहीं बोलती, बस कहती सामने देख। जी हाँ, सामने देखने को बोलती हैं। इधर सब कुछ नॉर्मल था, मैम जैसे थी वैसे ही सब कुछ था, लेकिन जब प्रिंसिपल मैम आती, सबको गुड मॉर्निंग बोलती, सभी बच्चे गुड मॉर्निंग, सभी लोग ऑडिटोरियम में खड़े थे, जैसे सब कुछ चारों तरफ बच्चों की आवाज़, हंसी और एक्साइटमेंट थी। स्टेट प्रिंसिपल मैम खड़ी थी, उनके सामने कुछ सीनियर टीचर भी थे। माइक कॉल की आवाज़ गूंजती है, स्टूडेंट प्लीज़ मेंटेन साइलेंस। धीरे से सभी पूरा हॉल शांत हो जाता है। प्रिंसिपल मैम मुस्कुराते कहती हैं, आप सभी को पता ही होगा कि इस बार इंटरनेशनल कॉलेज कंपटीशन जो होने जा रहा है वो दूसरे कॉलेज में था, और जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने की, और मुझे बहुत खुशी की बात कहते हैं कि हमारे कॉलेज के बहुत सारे होनहार बच्चे उस कॉलेज में जाएंगे।
और ट्रॉफी जीत के लाएंगे। मैं चाहती हूँ उनके बाद में शक्ति कर दूँगा कि ये ट्रॉफी हमारे कॉलेज ही आनी चाहिए, बच्चों की आंखों में चमक। कल आप सभी दूसरे कॉलेज के कंपटीशन के लिए जाएंगे, वहाँ जाकर जीत के आना है। एक्साइटमेंट और बढ़ता है। फिर प्रिंसिपल सीधे इंस्ट्रक्शन देती है क्या लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। एक पॉइंट समझा रही थी, टाइमिंग, ड्रेसिंग कोड, रूल्स, सब कुछ। फिर उन्होंने अगली बात कही, मैं आप सबको बताती हूँ कौन कौन से टीचर आपके साथ जाएंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान सुने थे। स्पोर्ट इवेंट के लिए रिया मैम और अजय सर साथ में रहेंगे। पूरे हॉल में तालियां बज रही थी, लेकिन अवनी के दिल एक सेकंड के धड़कता है। जी हाँ। और कल्चरल एक्टिविटी के लिए नेहा मैम, एकेडमिक के लिए अमन सर, एकेडमिक राउंड के लिए सब एक्साइटेड थे। कुछ बच्चे आपस में विस्पर कर रहे थे, यार मज़ा आ जाएगा, पक्का जीतेंगे, आउटस्टैंडिंग ट्रिप होगी। लेकिन अवनी वो वहीं पे खड़ी थी, उसके हाथ की उंगलियां आपस में उलझी थी। बाहर से वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से उलझ रही थी। रिया मैम का नाम सुनते उसका दिल जैसे कस गया हो। बल्कि बातें है रिया मैम के साथ, उसका टच, उसकी फीलिंग कुछ अजीब ही बयां कर रही थी। वो अधूरी बात सब एक साथ याद आ रही थी। मैं ठीक हूँ, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल जानता है कि वो क्यों बेचैन है। इधर सभी बच्चे एक्साइटेड थे, लेकिन अजय सर, जी हाँ, साइड में खड़े अजय सर, वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। वो रिया मैम के पास धीरे धीरे आ रहे थे और कहते, चलिए आप तो हमारी टीम में हो गई। इधर रिया मैम कहती हैं, मतलब क्या? अरे आप भी स्पोर्ट में, हम भी स्पोर्ट में, साथ ही में रहेंगे ना। तभी ठीक, जी सर। इधर अवनी की नज़र वापस रिया सर पे जाती है। अब इस समय रिया मैम को देख के उसको अजीब फीलिंग आई थी, लेकिन जब वो अजय सर को देखती उसके अंदर जलन पैदा हो रही थी। वो अपनी इस मिक्स्ड एक्सप्रेशन को फाइंड ही नहीं कर पाई थी उसे क्या हुआ है। तो गाइस, अब क्या रिया माई समझ पाएगी अपने दिल की फीलिंग को? देखो, क्रश अलग है, क्रश तो है वो भाई उसको रिया मैम पे, लेकिन वो प्यार है कि नहीं ये पता करना है। ये पता कैसे करेगी कि वो प्यार है कि क्या है। इधर दूसरी तरफ हमारे दूसरे भी कपल हैं, रिद्धि और तमन्ना। अब इनका क्या सीन बनता है ये तो हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए आज इतना रखते हैं, कल नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो और संडे स्टोरी नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। छुट्टी है इसके लिए नहीं, थोड़ा सा काम ज़्यादा कर देते हैं संडे वाले दिन। जी हाँ, मुझे ट्रॉफ़ी क्या मिली है वो मैं कल पोस्ट करूँगी, ट्रॉफ़ी में आपको दिखाऊँगी। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। लव यू गाइस, बाय बाय। एंड हाँ, एडवांस से हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।